साथ संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज का बड़ा ही विचार योग सत्संग के धर्म किसे कहते हैं और इसकी वास्तविक पहचान क्या है, मानवता का धर्म क्या है और परमार्थी का आदर्श कैसे ऊंचा होना चाहिए, किन बातों से उसका आदर्श ऊंचा होता है। आज का सत्संग इस पर आधारित होगा। सो आइए बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही ध्यान के साथ आज का ये सत्संग श्रवण करते हैं। मेरी सभी संगत से गुजारिश है कि सत्संग को पूरा सुने ताकि हमें अपने असली मकसद का पता चल सके कि भक्ति करनी किसकी है और किस तरह करनी है, किस तरह हमारा ख्याल उस परम सतगुरु के साथ जुड़ेगा और किस तरह हम आगे का रास्ता तय करेंगे। सो आइए आज का बड़ा ही विचार योग सत्संग हम श्रवण करते हैं। परमार्थ की प्राप्ति के लिए हमारे आदर्श का ऊंचा होना बहुत ही लाजिम और जरूरी है। जब तक कोई निश्चित लक्ष्य या ध्येय ना हो, उसकी प्राप्ति की आशा रखना व्यर्थ है। जब कोई लक्ष्य या आदर्श निश्चित हो जाए, तब मनुष्य जितने कदम बढ़ाएगा उतना उस लक्ष्य के निकट होता जाएगा। दुनिया में आम लोगों की हालत बहते हुए मुर्दे की तरह है, जिधर लहर आई बहा कर ले गई। हम संसारिक परंपराओं की नदी में बहते चले जा रहे हैं, लकीर के फकीर हैं। हम सोचते हैं कि जैसे पिता पुरखी चली आई है, चलते जाओ। हम निराधार भ्रमों में डूबे हुए अपना समय बर्बाद करते चले जाते हैं। हमें शरीर और उसकी जरूरतों के अलावा कभी किसी चीज का ख्याल भी नहीं आता। हम आत्मा और उसकी उड़ान की कल्पना ही नहीं कर सकते। झूठे विचारों को छोड़ने की जरूरत है। सच्चे विचारों को धारण करो। सच्चे असूलों पर चलने वाले बंदे बनो। असलियत को समझो, समझ में ना आए तो उसकी पूछताछ करो, ताकि जिस दिन मैदान में हमें कदम रखना है वह साफ साफ हमारे सामने हो और उस राह पर चलने में कोई विघ्न ना पड़े। जो लोग बिना सोचे समझे दूसरों की देखा देखी किसी राह पर चल पड़ते हैं, वे किसी न किसी भ्रम में फंस जाते हैं। उनकी प्रगति रुक जाती है और वे सच्चे परमार्थ के रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए अपने आदर्श को स्पष्ट रूप से अपने सामने रखना, परमार्थ में सफल अपने जीवन का आदर्श क्या बनाना है, इसलिए अपने आदर्श को स्पष्ट रूप से अपने सामने रखना परमार्थ में सफल होने का साधन है। तुम अपने आप से पूछो कि तुम क्या बनना चाहते हो। तुमने अपने जीवन का आदर्श क्या बनाया है। दुनिया का बहुत बड़ा भाग किसी ध्येय या लक्ष्य से रहित दिखाई देगा। अगर कोई आदर्श वाला पुरुष नजर भी आएगा तो वह दुनिया को ही मुख्य मानकर बैठा होगा। सच्चे परमार्थ की चाह रखने वाले लोग बहुत कम हैं। अपने अंदर झांक कर देखो, तुम क्या बनना चाहते हो। सोचो, विचार करो। जुबान से तो हम परमार्थ की दौलत मांगते हैं, पर दिल में हम कुछ और ही चाहते हैं। बुद्धि कहती है कि परमार्थ अच्छा है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मन तो शरीर और शरीरता में डूबा हुआ है और उससे परे और कुछ नहीं मांगता। ऐसी अवस्था में अगर कोई परमार्थ में लगता दिखाई देता है तो उसे सफलता कहाँ। सबसे पहले हमारे सामने हमारा आत्मिक आदर्श बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और फिर उस आदर्श की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जब ऐसी अवस्था हो तब परमार्थ की प्राप्ति और उसमें उन्नति की आशा हो सकती है, लेकिन उसके लिए दुनिया, कनक, कामनी और संपत्ति का प्रेम छोड़ना पड़ता है। अब मानवता का धर्म क्या है, सवाल पैदा होता है। जिस व्यक्ति के अंदर जिंदगी के राज को असल में हल करने का विचार जाग उठे, उसे पहले मनुष्य बनने का यत्न करना चाहिए। इंसान में इंसानियत का उत्तम गुण होना जरूरी है, नहीं तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। ऊपर से मनुष्य की शक्ल रखने, सुंदर वस्त्र पहनने या दिखावा करने से सही मायने में मनुष्य नहीं बन सकता। इंसानी पुतले तो बहुत हैं, पर इंसानियत की विशेषता रखने वाले कहीं कहीं ही मिलते हैं।
वे उत्तम मानवीय गुण रखने के कारण ही अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं। इंसानियत से रहित इंसान हैवान से भी बुरा है। इंसानी गुणों के कारण इसको इतना ऊंचा पद प्राप्त है कि फरिश्तों ने भी इसे सजदा किया है। मानवीय गुणों के कारण ही वह खलीफा कहलाया। जो इंसान इंसानियत से रहित है वह इंसान की शक्ल में अच्छा खासा हैवान है। इंसान का सबसे पहला आदर्श धर्म के रास्ते पर चलना है, जिससे दुनिया का सब कामकाज चल रहा है। इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत के उत्तम गुणों को ग्रहण करना है। अब सवाल पैदा होता है कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म शब्द ध्रुव धातु से बना है, जिसका अर्थ धारण करना और आसरा देना है। वह सिद्धांत जो सारे जगत का आधार बनकर उसको एक सूत्र या समता की अवस्था में रखता है, धर्म है। कुछ लोगों की मान्यता है कि पृथ्वी बैल के सर पर टिकी हुई है, जबकि अन्य कई लोग इसको शेष नाग के सर पर टिकी हुई मानते हैं। जपजी में गुरु नानक देव जी ने इस बात का निर्णय किया है कि सारी सृष्टि धर्म के आसरे खड़ी है, जो दया से उत्पन्न हुआ है और जिसको संतोष ने नियंत्रण कर रखा है। आदि ग्रंथ में आता है, धौल धर्म धिया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। शास्त्रों ने धर्म के 10 अंग बनाए हैं। क्षमा अहिंसा दया मृदु, सत्य वचन तप दान, शील शौच तृष्णा बिना, धर्म लिंग 10 जान। सब शरीयतों के अपने अपने धर्म हैं, लेकिन धर्म के ये अंग सबके लिए समान हैं। जो लोग नाम के रसिया हैं, उनका धर्म नाम है। धर्म सर्ब सुख खान जान, सबको हितकारी। उस नाम के सहारे ही खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। उस नाम के मानने वाले मालिक की रजा को समझते हैं। इस तरह से उनका धर्म के साथ गहरा संबंध जुड़ जाता है। वह सारा कार्य व्यवहार धर्म की मर्यादा के अंदर रहकर करते हैं और वह धर्म का रूप हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों ने धर्म के 4 पैर माने हैं। मनु जी कहते हैं, संपूर्ण धर्म 4 पैरों वाला है। विष्णु पुराण में धर्म के ये 4 चरण बताए गए हैं: सत्य, यज्ञ, पूजा और सिमरन। सत्य का मतलब सत्य, यज्ञ का मतलब दान आदि, पूजा का मतलब शुद्ध आचार आदि और सिमरन। गुरु रविदास जी कहते हैं, सतयुग सत तेता जगी द्वापर पूजाचार, तीनों जुग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। भाई गुरदास जी धर्म के 4 पैरों का वर्णन इस प्रकार करते हैं: चारे पैर धर्म दे चारे, वर्ण एक वर्ण कराया। शब्दार्थ कोश चिंतामणि नामक संस्कृत केश में धर्म के 4 चरण इस प्रकार गिने गए हैं। धर्म का पहला पद सत्य है, यह वेद वाक्य है। दूसरा पद शौच, तीसरा पद दया और चौथा दान है। पुराणों में भी यही कहा गया है। भाई मनी सिंह जी ने नाम, दान, स्नान और ज्ञान को धर्म के 4 पद कहकर वर्णन किया, जो धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं। आमतौर पर धर्म उन कर्तव्यों को कहते हैं जिनको जानने और जिनके सही व्यवहार से दुनिया में आराम और मालिक के मिलाप का सुख प्राप्त होता है। जिन कर्मों को करते समय या जिनका फल भोगते समय अपने आप को और दूसरों को सुख मिले, वे सब धर्म में शामिल हैं। लेकिन अगर उनसे दुख मिले तो वे अधर्म में शामिल होते हैं। धर्म की असली पहचान भी यही है। अगर धर्म से दुख मिलता है तो धर्म को समझने में जरूर कुछ गलती है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने युधिष्ठिर की सेना को बर्बाद कर दिया तो पांडवों के दल में भगदड़ मच गई। युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाकर डांटा, उसको और उसके धनुष को बुरा भला कहा। अर्जुन को क्रोध आ गया, उसने अपने धनुष पर हाथ रखा। कृष्ण जी जो पास ही थे समझ गए, बोले, अर्जुन क्या करने जा रहा है? उसने कहा, युधिष्ठिर को मारूंगा। पूछा क्यों? उसने उत्तर दिया, उसने मेरे धनुष्य को गाली दी है और मेरा प्रण है कि जो मेरे धनुष्य को गाली देगा मैं उसको मार डालूंगा।
यह धर्म का प्रश्न आ गया है। अर्जुन बोला, अपने वचन पर दृढ़ रहना क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए मैं उसको मार दूंगा। कृष्ण जी ने पूछा, क्या तू युधिष्ठिर को मारकर सुखी होगा? उसने जवाब दिया, नहीं। कृष्ण जी कहने लगे, धर्म के कर्म से सुख होता है। इससे यह स्पष्ट प्रकट है कि जो तू करने जा रहा है वह धर्म नहीं अधर्म है। ऐसे काम से बाज आ जा। प्रवृत्ति मार्ग में धर्म का प्रयोजन यह है कि हम सोच विचार कर ऐसे कार्य करें जिससे हम जात और समाज की मर्यादा में रहें और एक दूसरे का आधार बनकर कर्म करें जिससे समाज छिन्न भिन्न ना हो। प्रवृत्ति मार्ग में पारिवारिक, सामाजिक और देश के राजनैतिक कर्म तक शामिल है। इसी प्रकार निवृत्ति मार्ग का भी अपना धर्म है, जो केवल पवित्र वैराग को धारण करना है। संत मत प्रवृत्ति और निर्वृत्ति मार्ग दोनों का सच्चा बोध प्रदान करवाता हुआ मनुष्य में मानवीय गुणों को दृढ़ करवाकर अपने मालिक की ओर प्रेरित करता है और उस तक पहुंचाता है। अब मानवता का गुण प्रेम है, उसको धारण करो। किसी व्यक्ति में मानवता का गुण कितना प्रबल है, यह जानने का सरल और सहज आधार यह है कि उसमें कुल मालिक और उस द्वारा सृजित सृष्टि के लिए कितना प्रेम है। प्रेम का दूसरा नाम किसी की सहानुभूति, दया भरी हमदर्दी और हार्दिक आकर्षण है। इसके होने का प्रमाण यह है कि जब मनुष्य किसी को दुखी देखे तो उसका दिल मोम की तरह पिघल जाए, उसका दुख उसे अपना दुख प्रतीत होने लगे, उसे तसल्ली दे, उसके प्रति सहानुभूति और हार्दिक आकर्षण हो और फिर उपाय करके उसके दुख को दूर किया जाए। मनुष्य में ऐसा दिल हो जो दूसरों के लिए दर्द रखता हो और दूसरों के दुख को अपना दुख महसूस करता हो। शेख सऊदी फरमाते हैं कि अगर इंसान के अंदर मेहरबानी या रहम और मोहब्बत के गुण ना हो तो इंसान और दीवार पर बनी इंसान की तस्वीर में कोई फर्क नहीं, दोनों ही फजूल हैं। कबीर साहब भी यही फरमाते हैं कि जिस मनुष्य में प्रेम का गुण नहीं वह जिंदा होते हुए भी शमशान की तरह है। जा घट प्रेम ना संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। कि वह लोहार की धौंकने की तरह है जो बेजान होने पर भी सांस लेती हैं। प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित होने पर सब गुण और प्रसाद अपने आप एकत्र हो जाते हैं। मालिक प्रेम है और प्रेम ही सारे संसार की मर्यादा स्थिर है। प्रेम सबका जीवन आधार है, इसलिए प्रेम करना मनुष्य का धर्म है। जो प्रेम करेगा वह दूसरों का दिल कभी नहीं दुखाएगा। उसके अंदर से किसी का दिल दुखाने का विचार ही निकल जाता है। किसी का दिल ना दुखाओ, सबको प्रसन्न रखो। परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए दिल दुखाने से बचना और दूसरों को तसल्ली देने और प्रसन्न रखने के गुण को ग्रहण करना जरूरी है। किसी का दिल दुखाना हृदय को संकीर्ण करता है और हृदय में अंधकार भर देता है, जबकि दूसरों को तसल्ली देना और संतुष्ट रखना हृदय को प्रकाश से भर देता है। दिल दुखाने में नापाकी और बदसूरती है, दिल जोई में खूबसूरती और खुश नुमाई है। एक में सख्ती और मुश्किल है, दूसरे में नमी और सरलता है। दिल आजारी का मतलब किसी का दिल दुखाना है। यह तीन प्रकार से प्रकट होती है, मन से, जुबान से और शरीर या कर्म से। मन से कैसे? इसलिए मन को वश में रखो ताकि उसमें किसी के दिल दुखाने का विचार ही ना आए। जुबान या वचन से जुबान पर काबू रखो ताकि उससे कोई बुरे शब्द ना निकलें। ओछे वचन या गाली से जुबान गंदी ना हो। गाली जब आती है तो एक होती है, लौटकर वह अनेक गालियां हो जाती हैं। बुरे वचनों से झगड़ा, विवाद और इन गालियों के कारण दुख बढ़ता है। क्रोधी पुरुष विवाद या झगड़े में जीत प्राप्त करने के लिए गाली गलौज करने पर भी उतर आता है। मालिक का प्यारा हार मानकर चुप रहता है। गाली जलते अंगारे की तरह होती है, उससे क्रोध और निंदा का धुआं निकलता है। मनुष्य इससे छुटकारा पाकर ही साधु कहला सकता है। शरीर या कर्म से
शरीर पर काबू रखो ताकि वह किसी को भी हाथ, पैर या किसी अन्य अंग से दुख देकर किसी के हृदय को ना दुखाए। दिल दुखाना ही हिंसा है, जो अधर्म है। जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से लोगों के दिल को घायल करता चला जाता है, वह सबसे बड़ा अधर्मी है। जो जात, धर्म या देश अपना कामकाज चलाने के लिए गुप्त या प्रकट रूप से दूसरों का दिल दुखाने की आज्ञा देता है, वह सबसे बड़ा अधर्मी है। धार्मिक स्थान भी इससे बच नहीं सके। वह खंडन मंडन का बाजार गर्म रखते हैं। वह लोगों के दिल दुखा रहे हैं। मांस खाना बुरा है, पर मजहबों के ठेकेदार सचमुच नरभक्षक बनकर लोगों का खून पी रहे हैं। निंदा, पक्षपात और अन्य कई गलत तरीके अपनाकर लोगों की बोटियां काट रहे हैं। वे धर्म की आड़ में अधर्म के केंद्र बन रहे हैं और संसार में दुख और अशांति बढ़ा रहे हैं। इंसान का दिल प्रभु की सच्ची मस्जिद है। दिल में ही मालिक का मंदिर है। दिल दुखाना मंदिर पर प्रहार करने और उससे तोड़ने के तुल्य है। जो दूसरों के दिल को दुख पहुंचाता है, वह केवल दूसरों के मन मंदिर को ही अपवित्र और वीरान नहीं करता, वह उसके द्वारा अपने दिल के मंदिर को ही बर्बाद करता चला जाता है। दुनिया एक मशीन की तरह है और हम उसके पुर्जे की तरह हैं। अगर किसी मशीन का एक पुर्जा भी खराब हो जाए तो मशीन ठीक काम नहीं करेगी। अगर शरीर का एक अंग भी दुखता है तो सारा शरीर बेचैन रहता है। संसार एक शरीर की तरह है जिसके हम कई अंग हैं। हम किसी अंग को दुखी करके आप सुखी किस तरह रह सकते हैं? अगर यह बात किसी के हृदय में बैठ जाए तो वह उस मालिक द्वारा बनाई गई किसी भी जानदार चीज को कभी दुख नहीं देता। उसके मन, जुबान और शरीर का स्वभाव ही बदल जाता है। बदी और नेकी मन, वचन और शरीर के माध्यम से निकलती है। इससे ही मनुष्य नेकी या बदी के काम करने वाला बन जाता है। किसी का बुरा चाहना पाप है। ईर्ष्या, द्वैत, वैर आदि सब मन के दोष हैं। बदजुबानी, दूसरों की नुक्ताचीनी, निंदा करना और गाली देना आदि सब जुबान के गुनाह हैं। बुरे कर्म शरीर के पाप हैं। व्यभिचार, हत्या और मारपीट सब इसी में आ जाते हैं। अहिंसा परम धर्म है। मन, वचन और कर्म से किसी का दिल ना दुखाना श्रेष्ठ धर्म है। यह तब ही संभव है जब हमारे अंतर में उस मालिक का प्रेम हो जो सबके अंदर परिपूर्ण है। परमार्थी सब जीवात्माओं को उस मालिक का अंश मानता हुआ किसी का दिल नहीं दुखाता, बल्कि सबको तसल्ली देता है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि जो संपूर्ण सुखों के फल को चाहता है, उसे चाहिए कि किसी जीव को दुख ना दे, सत्य की कमाई करे, पार ब्रह्मा को सब जगह हाजिर समझे, केवल नाम का ही ध्यान करे और सबकी धूल बनकर मालिक में समाने का यत्न करे। ऐसा मनुष्य आदर और मान सहित मालिक के घर जाएगा। आदि ग्रंथ में जैसे लिखा है, जिस सर्ब सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावन, नेड़े देखण पार ब्रह्म, एक नाम ध्यावन, सोए सगल की रेणुका, हर संग समावो, दुख ना देई किसे जी, पत स्यो घर जावो। जिसका मन करतार को मानता है, उसको अभिमान नहीं होता, वह हिंसा और लोभ से ऊपर उठ जाता है। जिस मन माने अभिमान, नाता को हिंसा लोभ विसारे। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हमें जीवों पर दया का भाव रखना चाहिए और कुछ दान पुण्य करना चाहिए। दया जाने जी की, किस पुण्य दान करे। कबीर साहब फरमाते हैं कि मनुष्य को हृदय में दया धारण करनी चाहिए, कभी निर्दयी नहीं होना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी तक सब कुल मालिक के जीव हैं। दाया दिल में राखिए, तू क्यों निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर सोए। दिलजोई या दूसरों को प्रसन्न रखने का क्या मतलब है? यह नहीं कि मनुष्य सबके पीछे भागता रहे, हर किसी की खुशामद या चापलूसी करता रहे। इसका मतलब है कि उसके हृदय में सबके लिए हमदर्दी हो। हमदर्दी का दूसरा नाम दिलजोई है। हमें चाहिए कि जहाँ तक हो सके मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा ना करें।
दिल के बर्तन को दूसरों के प्रति बुरे भावों से गंदा ना करे, बल्कि मन में सबकी भलाई और उन्नति का चिंतन होता रहे। अगर मनुष्य के अंदर परमात्मा का प्रेम, उसकी सृष्टि के लिए हमदर्दी और उसके लिए भले विचार भरे हुए हों, तो द्वेष, ईर्ष्या, दुश्मनी, कंजूसी आदि सब अपने आप दूर हो जाते हैं। संतों का मार्ग प्रेम का मार्ग है और सबसे प्रेम करना सच्चा धर्म है। परमात्मा और उसकी सृष्टि से प्रेम करना और किसी को दुख ना देना मुख्य धर्म है। शास्त्रकारों ने धर्म के और कई विशेष गुण माने हैं। वे हैं दया, संतोष, क्षमा, सत्य वचन, मधुरता, तप, दान, शौच और शील भाव, ब्रह्मचार्य। एक धर्मात्मा पुरुष ही ऐसे गुणों से सुशोभित होता है, वही मनुष्य जाति में उत्तम पुरुष है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि मनुष्य का सच्चा जनेऊ वह है जिसकी रुई दया हो, सूत संतोष हो और जिसमें शील की गांठ हो और सत्य का बट चढ़ा हो। ऐसा जनेऊ ना कभी टूटता है और ना उसके ऊपर मैल चढ़ती है। दया, कपा, संतोख, सूत, जत, गंडी, सतवट, ए जनेऊ जीव का हई ता पांडे घत। जो ऐसा जनेऊ पहनते हैं वह धन्य हैं। इन गुणों का संक्षेप में वर्णन अब हम श्रवण करेंगे। दया, करुणा, मेहर, सहानुभूति या रहमदिली को दया कहते हैं। किसी के दुख को देखकर हृदय के द्रवित हो जाने और दिल से उस पर तरस खाने के भाव को दया कहा जाता है। दयावान पुरुष किसी के दुख को नहीं सह सकता, वह उसके दर्द को बांटता है, तन मन धन से उसके दुख को हरने का जतन करता है और जब तक उसका दुख दूर ना हो जाए उसको चैन नहीं आता। मालिक दयालु है। गुरबाणी में उसको महादयाल कहकर वर्णन किया गया है। वह सबका प्रतिपालक है और सब पर दया कर रहा है। प्रतिपाल महादयाल, दाना दया धारे सब किसे। अंतर्मुख आत्मा मालिक के रंग का अनुभव करती है। आत्मा मालिक की अंश है, कहो कबीर ये राम की अंश। जिस व्यक्ति की आत्मा मालिक के रंग में रंग जाती है और उसे उसकी महानता का ज्ञान हो जाता है, वह सबके साथ दयापूर्ण व्यवहार करता है। दया का भाव प्रबल होने के कारण उसके अंदर सबके लिए मित्रता का भाव होता है और वह सबसे प्रेम करता है। उसके अंदर से सबके लिए प्रेम और नम्रता भरी मीठी वाणी निकलती है, जो सब गुणों और अच्छाइयों का सार है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। ऐसे दर्द भरे हृदय से धर्म की उत्पत्ति होती है। दयावान पुरुष ही धर्मात्मा हो सकता है। दया से ही धैर्य और क्षमा की उत्पत्ति हो सकती है। जहाँ दया ना रहे वहाँ न धर्म रहता है न क्षमा। दया और धर्म का गहरा संबंध है। जब तक दया रहती है तब तक धर्म, सत्य, संतोष, क्षमा और धैर्य आदि सब दैविक गुण कायम हैं। इसके जाने पर वे सब लोप हो जाते हैं और उसकी जगह 5 डाकू, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का निवास हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं कि दया धर्म का मूल है और सब पापों का मूल अभिमान है। इसलिए हमें अंतिम सांस तक दया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दयावान पुरुष प्रेम भरी दया का छलकता हुआ प्याला होता है। उसके हृदय में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसे पुरुष धन्य हैं। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि 68 तीर्थों के स्नान और पूर्ण पुण्यों का फल जीव दया में शामिल है। ऐसी पवित्रता और महापुण्यों को संपूर्ण तीर्थों और अनेक प्रकार के दया करने से भी नहीं पाया जा सकता। पर दया हर किसी को नहीं मिल सकती। इस दया का पुण्य मालिक केवल उसको प्रदान करता है जिस पर वह आप दया करता है। वही पुरुष सुजान है जिसके हृदय में दया का निवास है। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान, जिसनु देवे दया कर सोई पुरख सुजान। दयावान पुरुष का वातावरण भी शांतिदायक होता है।
उसका उज्जवल मस्तक, दयामयी आंखें और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि उदास और दिलकश हादसों को सहारा देने वाली होती है। उसके मिठास भरे वचनों की फुहारें खुश्क और दया रहित हृदयों को निहाल कर देती है। ऐसे गुणों को धारण करने वाले लोग ही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। ऐसे लोगों के संपर्क से दुनिया के जीव जंतु प्रफुल्लित हो जाते हैं और उनके दर्शनों से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। दयाहीन पुरुष देखने में तो इंसान लगते हैं, पर वे मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं, क्योंकि उनमें पशुवृत्ति का जोर होता है। हठधर्मी, स्वार्थी, जुल्म और अनीत का उनका स्वभाव होता है, जो जगत में अशांति फैलाने का कारण बनता है। ऐसे लोग हिंसा में भी खुशी महसूस करते हैं। ऐसे दयाहीन पुरुष अपने स्वार्थ के लिए अनेक लोगों का खून निचोड़ने को मामूली बात समझते हैं। वे विकारी पुरुष हैं और सांप से भी अधिक जहरीले हैं, जिनको छूने से नहीं बल्कि देखने मात्र से जहर चढ़ जाता है। सांप तो कभी कभी किसी को डसता है, पर दयाहीन अधर्मी पुरुष तो हर कटु वचन, मस्तक की हर त्योरी और आंखों के घूरने से अपने आसपास के लोगों को 100 बार डंक मारता रहता है, जिसके फलस्वरूप जुड़े हुए दिल टूट जाते हैं और मिले हुए लोग एक दूसरे से बिछड़कर दुखी हो जाते हैं। ऐसे दुर्जनों से दूर रहना ही ठीक है। संतोष जो मिले उसमें सब्र करने को संतोष कहते हैं। जब यत्न या पुरुषार्थ करने पर भी किसी फल की प्राप्ति ना हो या बहुत कम प्राप्त हो, तो ऐसी अवस्था में अंतर में स्थिर रहना और मन से दुखी ना होना संतोष कहलाता है। जब चारों ओर से दुख आ घेरे, कोई आदर या मान ना देता हो, हर कोई अपयश ही करते हों, सब ओर से हार ही हार हो, अगर ऐसी अवस्था में भी हम अडोल रहें, जानी दूसरों को मान प्राप्त करते या दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते देख हमारे मन में उनकी तरह बनने की लालसा ना उठे और ना ही हमारा चित्त उदास हो, अपनी थोड़ी सी प्राप्ति में भी हम खुश रहें, यही संतोष की निशानी है। यह समझ लेना गलत है कि संतोष का अर्थ आलस या सुस्ती है। ऊपर से संतोष दिखाना और अंदर से आशा तृष्णा की आग में जलते रहना दुनिया को धोखा देना है। संतोषी पुरुष पुरुषार्थ करने पर भी कुछ ना पाकर परमात्मा और गुरु को दोष नहीं देता। वह अपने कार्य की पूर्णता के लिए गंभीरता से यत्न करता है, पर असफलता और हार उसके दिल को चोट नहीं पहुंचा सकती। उद्यम कर दिया आवे हार, ता जानो भाना करतार। संतोषी पुरुष ही संतोष सहित अनथक सेवा कर सकता है। वह सच को धारण करता है, कभी बुरी ओर कदम नहीं रखता और अच्छे कर्म करके धर्म की कमाई करता है। उमर ख़याम भी फरमाते हैं कि दुनिया में जिसको खाने को रोटी मिल रही है और बैठने के लिए थोड़ी सी जगह है, वह ना किसी का गुलाम है और ना ही किसी का मालिक है। उससे कह दो कि वह खुश रहे, क्योंकि जितना मिल रहा है उतना ही काफ़ी है। संतोष रखने वाला कभी भी पराये धन को हाथ नहीं लगाता। वह उसको मिट्टी ही नहीं विश्व के समान समझता है और गुरु के वचनों को खुशी खुशी स्वीकार करता है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, हक पराया नानका उस सूवर उस गाये, गुर पीर हामा ता भरे, जा मुर्दार ना खाए। परमार्थ के जय सिद्धांत सबके लिए समान है। अगर कोई इस्लामी शरीयत का पाबंद है तो उसे पराये हक को सूअर का गोश्त समझकर, और अगर हिंदू मर्यादा में है तो उसे गाय का मांस समझकर कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। बेईमानी या दूसरों का खून निचोड़कर कमाए गए धन से संतोष कहाँ। धर्म पूर्ण कार्यों से कमाया हुआ धन ही सुख, शांति, सब्र और संतोष प्रदान कर सकता है। गलत ढंगों से कमाया हुआ धन दिनों दिन मनुष्य में लोभ और तृष्णा को बढ़ाता है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि अगर कोई 1000 रुपया कमाता है तो वह लाखों की प्राप्ति के लिए भाग दौड़ करता है।
उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। वह माया के पीछे भटकता रहता है। अनेक भोगों को भोग कर भी वह तृप्त नहीं हो सकता, उसमें ही लिप्त रहता है। यह सब मार धाड़ सपने की तरह बीत जाती है, इससे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता। संतोष के बिना ना तो मनुष्य का पेट भर सकता है, ना ही तृप्ति हो सकती है। संतोष का धन मिलने से सब चाह मिट जाती है, चाह के जाने से चिंता मिट जाती है और मन बेपरवाह हो जाता है। जिसको अंदर से संतोष की प्राप्ति हो जाती है और किसी चीज की इच्छा बाकी नहीं रह जाती, वह ही सच्चे बादशाह हैं। माल, धन, हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात और उनकी खान आदि सब बड़ी चीजें हैं, पर संतोष के आने पर सब धूल के समान प्रतीत होते हैं। मनुष्य का जामा सबसे श्रेष्ठ है। इसमें जीव को विवेक से काम लेना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि उसने परलोक के लिए क्या कमाया है और मालिक और उसके जीवों की खुशी प्राप्त करने के लिए क्या कुछ किया है। इसलिए सरमपद की गद्दी पहनकर ऊपर से तीनों दर्शों की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए, पर इनके लिए संतोष के गुण की खास जरूरत है। तीसरा पॉइंट आता है क्षमा। किसी के अपराध को माफ कर देने को क्षमा कहते हैं, जिसके बाद मन में उसका कोई ध्यान न रहे। क्षमा विहीन लोग आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। क्षमा का गुण ना होने से अनंत लोग बर्बाद हो जाते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, खिमा विहूणे खप गए, खूहण लख असंख, गणत न आवे क्यों गणी, खप खप मुए विसंख। एक महापुरुष ने एक पुस्तक लिखी। उसके कुत्ते ने एक लैंप गिरा दिया, जिससे उसके पास रखी हुई सारी पांडुलिपि जल गई। उस महात्मा ने कुत्ते को क्षमा करके केवल यह बात कही, तुझे पता नहीं तूने कितना नुकसान किया है, और पूरी पुस्तक फिर से लिखी। क्षमा के गुण से वही सुशोभित हो सकता है जिसके अंदर दया का भाव हो। जब तक दया ना हो, मनुष्य कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करने से क्लेश बढ़ने से रुक जाते हैं और दुख मिटाने में सहायता मिलती है। क्षमावान पुरुष में शांति, नम्रता, धैर्य और बर्दाश्त करने की शक्तियां निवास करती हैं। हजारों क्लेशों में भी वह अपने दया और क्षमा के भाव को नहीं छोड़ता और सदा प्रसन्नचित्त रहता है। दुनिया में दो शक्तियां हैं, एक इंसाफ और दूसरी रहम से उत्पन्न हुई क्षमा। इंसाफ अच्छी चीज है, पर जो काम क्षमा कर सकती है वह इंसाफ नहीं कर सकता। मनुष्य अपने स्वभाव से ही भूल करने वाला है। उससे भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। अपराधों का बदला दंड देकर लेने से अपराधी नहीं मिट सकते। खून से खून को किस तरह धो सकते हैं? अगर हम इंसाफ भी मांगते हैं तो इंसाफ किसी के लिए अपराध का दंड देता है। अपराधी उस दंड को भोग लेता है, पर उसके अंदर से इंसाफ द्वारा दंड दिलाने वाले के प्रति घृणा और उससे बदला लेने का भाव पैदा हो जाता है। उस सजा को भुगतने के बाद उसमें उस दंड का बदला लेने का भाव प्रबल हो जाता है। जब भी वह दंड दिलवाने वाले के पास से गुजरता है, उसके मन में बदला लेने की भावना की तरंगे निकलती हैं। जब तक बदला नहीं ले लेता उसको चैन नहीं आता। इससे बदला लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस प्रकार विवाद बढ़ता जाता है। इंसाफ दूसरों के लिए बुरे विचार भेजने और बदला लेने के संस्कारों को नहीं मिटा सकता, पर जब रहम जानी दया के भाव आने से हम किसी के अपराधों को क्षमा कर दें तो उसका प्रभाव प्रबल होता है। एक तो विवाद मिट जाता है, दूसरा बदला लेने की ओर ध्यान ही नहीं आता, बल्कि वह क्षमावान पुरुष का शुक्रगुजार बन जाता है और उसके हृदय में उसके प्रति दुश्मनी की जगह मित्रता के भाव बन जाते हैं। जब हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो हमारा प्रेम सर्वव्यापी होगा। जब हम किसी के अपराध को क्षमा करके उसका जरा भी बुरा ना चाहेंगे तो हमारा दुश्मन भी कोई ना रहेगा। क्षमावान पुरुष हर समय प्रसन्न रहता है। माफ कर देने में जो खुशी, मन की स्थिरता और शांति प्राप्त होती है वह वर्णन से परे है। क्षमा करना किसी बहादुर का काम है। क्षमा कर सकना किसी कमजोर दिल के वश की बात नहीं। मालिक दयालु है। जहाँ दया है वहीं क्षमा करने की शक्ति उत्पन्न हो सकती है।
इसलिए परम संत कबीर साहब ने क्षमा को बड़ा महत्व दिया है। वे तो यहाँ तक फरमाते हैं कि क्षमावान पुरुष के अंदर में मालिक आप निवास करता है। जहाँ क्षमा होती है वहाँ मालिक आप दया के भाव में विराजमान होता है। कबीरा यहाँ ज्ञान तह धर्म है, जहाँ झूठा तह पाप, जहाँ लोभ तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। क्षमा का रूप अति भला है। क्षमा को सब कोई भला ही कहते हैं। जिसके मन में क्षमा नहीं वह भवसागर में डूब जाता है। सत्य वचन, सत्य वचन है सच को, सत्य कहते हैं सच को। वास्तविकता को जानी ऐसी चीज को जो सदा अटल रहे और जिसका कभी नाश ना हो। वेदों में भी इसका यही अर्थ बताया गया है, जिसका तीनों काल में अभाव ना हो। गुरबाणी में भी सत्य या सत्य का ऐसी हस्ती के लिए प्रयोग किया गया है जो सृष्टि के आदि में सत्य थी, युगों के शुरू में भी सत्य थी, आज भी सच है और आगे भी सदा सच रहेगी। गुरबाणी में सत्य पद का सत्पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। सत्य उसका वास्तविक स्वरूप है। सत्य पुरुष और सत्य एक है। नानक साचे को सच जान, एहे सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच के बिना सब साधन अपूर्ण है। सच सब का सरताज है, जय सब करने का सार है। सच के बगैर हर प्रकार की पूजा पाखंड है। सत्य को जीवन में ग्रहण करना ही मनुष्य जन्म का लाभ है। सत्य सब जगह परिपूर्ण है। इसको असत्य से अलग करके अपने अंतर में अनुभव करना है। जिस हृदय में इसका निवास हो जाए वह भी सत्य का स्वरूप हो जाता है। मालिक सत्य का स्वरूप है। सत्य को धारण करना चाहिए क्योंकि उसको सत्य ही सुहाता है। शरीयत एक हो या दूसरी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मधुरता, सुशीलता, शिष्टता, उदारता, मधुर वचन, हंसमुखता और सहनशीलता को मधुरता कहते हैं। सिर्फ सुंदर मुख काफी नहीं, अच्छी आदतों का होना जरूरी है, नहीं तो सुंदरता किस काम की। एक खूबसूरत शहर हो, बड़ा सुंदर बंगला या महल हो, पर अगर उसमें उल्लू बोलते हों तो उसकी क्या शोभा हो सकती है। एक हरा भरा वृक्ष हो पर उस पर फूल और फल ना हो तो उसका क्या लाभ हो। सोने की एक सुंदर घड़ी हो और समय ना बताती हो, जहाँ एक खूबसूरत लैंप बिना रोशनी के हो तो उसका क्या लाभ। एक चूने का बना हुआ पक्का कुआं हो पर उसमें पानी ना हो तो उससे क्या प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार एक मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर हो, उसने कितने ही कीमती वस्त्र पहने हों, लेकिन सुशील ना हो, उसके व्यवहार में शिष्टता या तहजीब और नरमी ना हो तो वह इंसानी शान से खाली है। मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला गुण उसकी सुशीलता और खुश मिजाजी ही है। जो मनुष्य प्रसन्नचित्त रहता है और हंसता हुआ दूसरों से मिलता है, सब रहमतें उसी के लिए हैं। हजरत अली फरमाते हैं, हंसमुखता से पेश आना सबसे पहली नेकी है। अगर कोई मनुष्य खूबसूरत और अमीर है तो वह अपने लिए है। हाँ, अगर वह सुशील और हंसमुख है तो उसका असर दूसरों पर पड़ता है। अगर हर समय वह नाक भौं से कुड़ता है तो उसके मस्तक पर त्योरियां चढ़ी रहती हैं। उससे मिलना तो दूर, कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता। नम्रता पूर्वक बोली गई मीठी वाणी दूसरों के दिल में घर कर लेती है और यही मनुष्य की सच्ची शान और उसका सच्चा श्रृंगार है। शाह फरेंदू से पूछा गया कि तुम अपने मुलाजमों की निगरानी किस चीज से करते हो, तो उसने जवाब दिया, नरमी और सहनशीलता से। जय पूछने पर कि तुम अपनी मुश्किलों का हल किस तरह करते हो, तो उसने जवाब दिया, नरमी और मेहरबानी से। कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, नरमी, मधुरता और मीठे वचनों से व्यवहार करो। इससे वह कामयाबी हासिल होती है जो तलवारों और सख्तियों द्वारा नहीं हो सकती। तलवार का जख्म समय पाकर भर जाता है, पर जुबान का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए बोलते समय सदा जुबान पर काबू रखो, इससे कोई कठोर वचन ना निकले।
जो वचन मुंह से निकले हों उसको पहले तोल लो। अगर कोई काम कर सको तो मुस्कुराते हुए माफी मांग लो। किसी खुश मिजाज के हाथ से तुम्बे जैसी कड़वी चीज खा लेना अच्छा लगता है, पर किसी बदमिजाज के हाथ से मीठी चीज खाना भी मुश्किल हो जाता है। शेख सऊदी फरमाते हैं, किसी बदमिजाज के पास जाना गुनाह है, उसकी बदमिजाजी का जहर तुम पर असर करेगा। बदमिजाज के अंदर ही अंदर जलते रहने का भारी असर होता है। किसी से हंसकर मिलना खजाने बख्शने से कहीं अच्छा है। जहां तक हो सके हंसकर मिलो। जिस तरह बादलों में बिजली चमकती है, तू बादलों की काली घटा की तरह सड़ियल ना बन। मिठास पूर्ण वचन बोलने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, पर इनका अच्छा असर सबसे पहले स्वयं पर पड़ता है, फिर दूसरों पर। जब तुम किसी से खुश होकर मिलते हो, तुम खुशी के फूल बिखेरते हो, जिनकी खुशबू से दूसरा भी खुश हो जाता है। तुम फूल की तरह हंसमुख रहो। जो कोई तुझसे मिलेगा उसको भी तुम्हारी खुशी का अंश प्राप्त होगा। अगर तुम किसी से कठोर वचन बोलोगे तो वह तुमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, जिससे प्राप्त कुछ ना होगा, उल्टे परेशानी मोल ले लोगे। किसी भाव को मन में प्रबलता पूर्वक परिपक्व कर लेने, किसी इरादे को दृढ़ करके उसी का ध्यान करने, या किसी खास क्रिया को अपने मन में दृढ़ता पूर्वक धारण करने को तप कहते हैं। किसी काम को पूरे करने का पक्का इरादा धारण करना तप है। जब तक किसी काम के लिए पूरा तप ना साधा जाए, उसका पूरा होना असंभव है। किसी काम को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति का दृढ़ होना उसकी सफलता की कुंजी है। यह मुख्य सिद्धांत है। बिना तप कोई काम पूरा नहीं हो सकता। जो काम करना चाहो, अपने अंदर उसे करने का पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प धारण करो, कामयाब हो जाओगे। दान। मालिक दातार है, वह सबका दाता है। हम सदा मांगते रहते हैं, हे दाता जी, ये दे दो, वो दे दो, और वो दातार हमें दातें बख्शता रहता है। आखे मंगे दे दे, दात करे दातार। वह जो कुछ भी दे रहा है सबके लिए दे रहा है। जो कुछ हमारे पास है उस पर सबका हक है। जो कुछ मालिक ने हमें दिया है उसे दूसरों के साथ बांटकर खाना चाहिए। हम सब उस मालिक के हैं। अगर हम सचमुच उसके बन जाएं तो सब हमारे साझीदार हो जाते हैं। तब हमें कोई भी उस मालिक के दायरे से बाहर नहीं दिखाई देता। सब सांझी वाल सदाएं तू, किसे न दिसे बाहरा जियो। सब मनुष्य मालिक के ही अलग अलग अंग हैं, क्योंकि असल में सब एक जौहर से प्रकट हुए हैं। दीन दुखियों और अनाथों की सुध लेने और अपनी मेहनत की कमाई से मोहताजों, बीमारों और दीनों के साथ बांटकर खाने के अंग को दान कहते हैं। दुनिया की भलाई के लिए दान अत्यंत जरूरी है। दान करना श्रेष्ठ कर्म है और धर्म भी। दान देते समय कभी भी दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दान देते रहने से मन में शांति और आनंद की सुगंध बढ़ती जाती है। दान ना देने से मन में स्वार्थ और लोभ की दुर्गंध उत्पन्न होती है। जिस प्रकार जब तक कुएं का पानी निकलता रहता है तब तक ही ठंडा, मीठा और ताजा रहता है। जब कुएं से पानी निकलना बंद हो जाता है तब वह गंदा हो जाता है और उसका स्वाद खराब हो जाता है। मोहताजों के साथ बांटकर खाना और नेक कर्मों में खर्च करना दान है। जो पुरुष दान नहीं देता उसका धन फजूल चला जाता है। कबीर साहब कहते हैं, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचियो जय साजन को काम। दान देना दया के भाव को प्रकट करना है। दानी के अंदर सदा दया बसती है, वह उदारचित होता है। इसलिए सब मजहबों के मुखिया दान करने का आग्रह पूर्वक उपदेश करते हैं। मुसलमानों की धार्मिक पुस्तकों में माली हैसियत का निर्धारित हिस्सा ज़कात में देना लिखा है। सिख धर्म में भी अपनी कमाई का दसवंध देने की हिदायत है। दशमास यानी 10वां हिस्सा देने का नियम मनुष्य जाति में प्राचीन काल से चला आ रहा है।
पुराने शहरों के खंडरों से मिली पुस्तकों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि हजरत इब्राहिम के ज़माने में सब पूर्वी कौमें जो एक ओर काबुल शहर तक आबाद थीं और दूसरी ओर मिस्र तक दशमांश अदा करती रहती थीं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि सच को हम तब ही जान सकते हैं जब सच्ची शिक्षा को धारण करें। वह शिक्षा यह है कि हम जीवों पर दया करने की युक्ति को जानें और धर्म की कमाई में कुछ दान पुण्य करें और उसे मोहताजों और दीन दुखियों के साथ बांटकर खाएं। सचता पर जानिए जा सिख सच्ची लोई, दया जाने जी की किश पुण्य दान करे। परमार्थ की राह पर चलने वाले सदा कुछ न कुछ दान करते रहते हैं। पहला दान अन्न का है। वह शारीरिक तौर पर दुखियों और बीमारियों का उपचार करते हैं और उनकी सुध लेते हैं। विधवाओं, यतीमों, अनाथों और दुखी लोगों की जिस प्रकार भी हो सके सहायता करते हैं। उनको दान देकर या दिलासा देकर सुख पहुंचाते हैं और मीठे वचनों से उनके दुखी दिलों को ढारस देते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो विचार योग सत्संग हमने श्रवण किया उसमें हमने धर्म के बारे में जाना और जो सत्संग का आखिरी पाठ था उसमें हमने दान पुण्य के बारे में समझा, जो सभी ग्रंथों में सभी धर्मों में अनिवार्य है। सो हमें भी चाहिए कि सबसे पहले जो धर्म है वो इंसानियत का है। अगर इंसान को इंसान समझेंगे तो हम सब वो कार्य करेंगे जो एक धर्म के हिसाब से होना चाहिए। सो हमें भी चाहिए कि हम भी उस गुरु के नूरी स्वरूप पर बार बार बलिहारी जाएं और अपने धर्म को समझें। राधा स्वामी जी।